name is Ramashankar Singh and you are watching my YouTube channel RS Physics Funda. Today I am going to discuss class 11th chapter number 4 motion in plane का एक टॉपिक है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब जरा देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है. इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम ऑर्डर will represent the two sides of a triangle, then the third side of a triangle will be represented by their resultant. और हमें क्या करना है? Find the magnitude and directions of the resultant vector. देखिए बात यहां की गई सेम ऑर्डर वेक्टर. तो ये सेम ऑर्डर वेक्टर क्या है? अगर एक वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल जुड़ती है तो इस टाइप के वेक्टर को सेम ऑर्डर वेक्टर कहते हैं. एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल जुड़ती है तो इस टाइप के वेक्टर एडिशन को हम जो सेम ऑर्डर वेक्टर एडिशन कहते हैं. सेम ऑर्डर वेक्टर. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. हमें दो वेक्टर गिवन है. वेक्टर ए गिवन है और वेक्टर बी गिवन है और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हैं और हमें इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड निकालना है. रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है. क्लियर. अब जरा देखें, हमें अगर दो वेक्टर मिल गए, ये दोनों वेक्टर को मैंने ऐड कर दिया, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो मैंने क्या किया कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया. ठीक है, और इसको मैंने आगे बढ़ा दिया. परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, आगे बढ़ा दिया. ठीक है, इतनी बात कर दिया. तो अब जरा देखिए, एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल PQR मिल गया. क्या मिल गया? PQR. तो राइट एंगल ट्रायंगल PQR में ये जो हमारा PQ है ये क्या है? बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर है. तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? cos थीटा होता है. और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? b. तो बेस PQ अपॉन b इक्वल्स टू cos थीटा. तो PQ की वैल्यू मिल गई b cos थीटा. क्लियर. ठीक है, समझ में आ गया. चलिए, और उसी तरह से हम देखते हैं ये परपेंडिकुलर है तो RQ अपॉन हाइपोटेन्यूज. RQ अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? sin थीटा होगा. तो RQ की वैल्यू हो गई b sin थीटा. ये बात भी क्लियर हो गई. तो हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. तो फिर मैग्नीट्यूड के लिए फिर मुझे एक राइट एंगल, ये बड़ा वाला देखिए, ये बड़ा वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है. तो हमने कहा ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर दिख रहा है तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री, हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है. पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये OR क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया. ये हो गया बेस OQ माने बेस का स्क्वायर हो गया और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. इतनी बातें समझ में आ गई. चलिए अब देखते हैं, OP की वैल्यू A है और PQ की वैल्यू b cos थीटा है. तो a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस यहां RQ की वैल्यू b sin थीटा, इसका होल स्क्वायर कर दिया. अब इसे a प्लस b के होल स्क्वायर से तोड़ दिया. तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos. ठीक है, ट्वाइस ab. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab होता है. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab. तो b की जगह b cos थीटा है इसलिए. ठीक है, और प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. यहां समझ में आ गया. अब हमने देखा कि b स्क्वायर कॉमन है इन दोनों में. तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो गया. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है. तो अब हम लोगों ने देखा कि r स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हुआ क्योंकि इनकी जगह पर 1 लिख दिया गया. बात समझ में आ गई. ठीक है, अब जरा देखो तो r की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट निकाल लीजिए. स्क्वायर रूट निकाल लीजिए. अब बात होती है डायरेक्शन की. तो ये रिजल्टेंट हो गया. ये क्या हो गया? रिजल्टेंट. अब बात होती है डायरेक्शन की. तो डायरेक्शन मींस ये कितना एंगल बना रहा है इनिशियल वेक्टर से. तो मान लेते हैं इनिशियल वेक्टर से ये अल्फा एंगल बना रहा है
तो हमने कहा tan अल्फा, डायरेक्शन जब भी निकालेंगे हम tan अल्फा से, अरे निकालना है sin अल्फा cos अल्फा किसी से भी निकालो, लेकिन हमें क्या है मेनली यहाँ tan, देखो यहाँ पर क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये पता है परपेंडिकुलर पता है बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है क्या है बेस पता है, और परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन होता है, tan का रिलेशन होता है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस ये tan अल्फा होता है, तो क्यू आर अपान ओ क्यू, और क्यू आर की वैल्यू बी साइन थीटा, ओ क्यू की वैल्यू ए प्लस बी कॉस थीटा, सो दिस इज द डायरेक्शन अल्फा, अल्फा की वैल्यू मिल गई हमको, ठीक है, दैट्स इट। ये हमारा इस ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का पूरा डेरिवेशन था। अब जरा देखिए इसी डेरिवेशन में एक बहुत माइन्यूट सा चेंज कर दें, बहुत माइन्यूट सा चेंज कर दें, तो हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी आ जाएगा। जरा उसी को देख लीजिए, क्या है, इफ टू वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, यहां देखिए सेम ऑर्डर की जगह क्या हो जाए भैया, डिफरेंट ऑर्डर, क्या हो जाए, डिफरेंट ऑर्डर represents the two sides of a, two adjacent sides of a, यहां हो जाए two adjacent sides of a parallelogram, कौन सी साइड, two adjacent side, कौन सी साइड, two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal, क्या होगा पैरेललोग्राम में, क्या होगा, डायगोनल होगा, डायगोनल will be represented by their resultant, यही सेम होगा। अब जरा देखो केवल फिगर थोड़ा सा बदलने चल रहा है, कैसे फिगर बदलेगा, अब यहां जो बात कर रहे हैं टू वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, उसी को जरा समझ लीजिए, बाकी का बहुत माइन्यूट सा चेंज होगा, और किसी भी डेरिवेशन में एक पॉइंट में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। देखिए दो वेक्टर कह रहे हैं डिफरेंट ऑर्डर के, तो एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, और दूसरा वेक्टर हमारा ये हो गया, तो ये डिफरेंट ऑर्डर हो गया। मींस अगर दो वेक्टर एक दूसरे से टेल बाय टेल ऐड होते हैं, टेल बाय टेल ऐड होते हैं, तो ऐसे वेक्टर एडिशन को डिफरेंट ऑर्डर वेक्टर एडिशन कहते हैं, और इनका जो रिजल्टेंट होगा हमेशा इन्हीं दोनों वेक्टर्स के बीच में लाई करेगा, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इन्हीं वेक्टर के बीच में लाई करेगा। चलिए इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो मुझे क्या करना है, मैंने मान लीजिए ये वेक्टर बी है, तो इसी वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर इधर ड्रा कर दिया, ये वेक्टर बी हो गया, तो अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का डायगोनल, देखो इन दोनों का डायगोनल, ये इनका रिजल्टेंट है, ये दिस इज द रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट हो गया वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी, ये तो वेक्टर सम रहा, ये वेक्टर बी अगर इसी के पैरेलल, सॉरी ये वेक्टर ए इसके पैरेलल खींच लिया गया, ठीक है, इतनी बातें हो गई। तो इनका फिर से कैसे हम रिजल्टेंट निकालेंगे, तो वही सेम काम, हमने इसको क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया, और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो परपेंडिकुलर डाल दिया, ये O हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, तो इसको हम कहेंगे ये कितना हो जाएगा, ये B cos थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये B sin थीटा हो जाएगा। बाकी का कोई भी चेंज इसमें नहीं आएगा, और वही का वही सेम रिजल्टेंट होगा, पैरेललोग्राम के लिए भी वही का वही सेम रिजल्टेंट होगा, किसके लिए, ट्रायंगल के लिए भी। दोनों में डिफरेंसेस क्या है मैंने बता दिया, कि वहां दो वेक्टर सेम ऑर्डर के होंगे, और सेम ऑर्डर मैंने बताया कि अगर एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल जुड़ती है तो सेम ऑर्डर, और अगर एक वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर की टेल जुड़ती है तो डिफरेंट ऑर्डर। और जब डिफरेंट ऑर्डर वेक्टर होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, जब दो डिफरेंट ऑर्डर वेक्टर होंगे तो इनका रिजल्टेंट हमेशा इनके बीच में होगा, ये बात ध्यान रखनी है। और अगर आपको ये चीज मेरा टॉपिक समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।